आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश स्टूडियो से। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा की। और आज हम आपसे कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम अब और नहीं, लेकिन भाई ये क्या हो गया अचानक से, ऐसा कैसे? लेकिन दुनिया के कई बड़े सर्वे, चाहे भारत में हुए सर्वे हो या दूसरे देशों में हुए सर्वे हो, हिंदुस्तान में हाल ही में जेएलएल ने एक सर्वे किया, डॉयश बैंक का एक सर्वे आया, ग्लोबल सर्वे, सब में अब धीरे धीरे ये आवाजें आ रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम काफी हुआ, लेकिन अब ऑफिस की याद आ रही है। उसके कई सारे कारण हैं कि वर्क फ्रॉम होम में क्या सुविधाएं हैं, क्या आपको सहूलियतें हैं, लेकिन उसके अलावा आप किन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। और अब जब बीच में एक ऐसा फेज आया दुनिया भर में 3, 4, 5 महीने का, जहां कोरोना का जो विकराल रूप है वो थोड़ा थमा हुआ नजर आया, तो शायद ऑफिस की जो कमी थी वो और ज़्यादा खली। एक वक्त में बातें ये भी होने लग गई थी कि वर्क फ्रॉम होम अब एक परमानेंट कल्चर बन जाएगा और इसी तरीके से अब हम काम होता हुआ देखेंगे। कंपनियों के लिए इसके अलग मायने हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए इसके अलग मायने हैं, लेकिन अब जो सर्वे बता रहे हैं तो उसमें लोगों की चाहत फिर निकल कर आ रही है कि वो फिर से एक बार अपने ऑफिस जाना चाहते हैं। उस ऑफिस कल्चर को, उस ऑफिस वर्किंग एनवायरनमेंट को वो मिस कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम से अब उनका मन थोड़ा हटने लगा है। तो आज इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक टेम्परेरी फेज था और धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्या कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में वर्क फ्रॉम होम अब एक परमानेंट चीज रहेगी, कैसे हम ऑफिस के फ्यूचर को देखते हैं या जॉब के या काम करने के फ्यूचर को देखते हैं। और इसके लिए कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। शो में शामिल हो रहे हैं देवल सिंह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है और बिजनेस हेड हैं टीम लीज के, साथ ही अंकुश सभरवाल सीईओ हैं और को फाउंडर हैं हमारे साथ, और सुनील गोयल साहब हैं एमडी ग्लोबल हंट। तो मैं यहाँ पर बस अंकुश साहब का जो है एक बार फिर से डेजिग्नेशन आपको बता देता हूँ। सीईओ हैं और को फाउंडर हैं को रोवर के। माफ़ी चाहूँगा इस छोटी सी गलती के लिए, लेकिन अब हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देवल सिंह साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। तो अचानक से ये सारे सर्वे जो आ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान के अंदर किए हुए सर्वे हों और चाहे हिंदुस्तान के बाहर किए हुए सर्वे हों, ये अचानक से देवल ऐसा क्यों बताने लग गए हैं कि लोगों को अब ऑफिस की याद बहुत आ रही है? देखिए, ये स्वाभाविक है। हम ऑलमोस्ट 2 साल से घर के अंदर बंद है, तो थोड़ी बहुत तो लोगों को बोरियत होने लगी है। I mean, हमारा जो सोशल कैपिटल होता है, जो नेटवर्क कैपिटल होता है, वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। आप एक दूसरे को पहचानते हो, आप एक दूसरे को मिलते हो, इससे आपका सोशल कैपिटल बढ़ता है। और घर पे बैठ के इस बोरियत के सामने, एक लैपटॉप के सामने काम करना इज नॉट ईजी। और नाउ दैट वेव सबसाइड हो गई है और सबको लग रहा है कि वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल, वी वांट दैट नॉर्मल फीलिंग बैक। हमें चाहिए कि अब हम बाहर निकले, लोगों से मिले, फेस टू फेस काम करें। कितने दिन हम लैपटॉप के सामने रियली काम कर पाएंगे? सो इट्स ओनली नेचुरल कि ये सर्वेज हो रहे हैं, लोग अपना ओपिनियन बता रहे हैं, और ये ओपिनियन आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि अब सबको घर के बाहर जाके ऑफिस में जाके काम करना है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अभी भी हम कोविड वेव्स के थ्रू जा रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस का एक बैलेंस्ड कल्चर बाहर आएगा। उसको बोलते हैं हाइब्रिड वर्क प्लेस कल्चर। इसमें क्या होगा कि 3 दिन हम ऑफिस से काम करना चाहते हो और आप 2 दिन घर से काम करना चाहते हो। इससे आपका सोशल कैपिटल भी बढ़ता रहता है। एट द सेम टाइम आप बैलेंस्ड अप्रोच रखते हो कि घर से कितना काम करना है, बाहर से कितना काम करना है। एंड दैट्स द रीजन यू आर हियरिंग अ लॉट कि अब टाइम हो चुका है, चलिए ऑफिस जाइए। जी बिल्कुल। तो सुनील गोयल साहब, घर पे रुकना जब शुरुआत हुई थी तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि पैंडेमिक के थ्रू आप थे, आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी और उसका सबसे अच्छा तो तरीका यही होता कि आप घर से बाहर ना निकले। उसके बाद एक जो दूसरा फेज़ आया, वहाँ पर ये हुआ कि भाई घर में हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं, फैमिली के लिए साथ ज़्यादा टाइम आप दे पा रहे हैं, आपको साथ में कम्यूटिंग का जो टाइम है वो भी बच रहा है, उसका पैसा भी बच रहा है, तो उसमें एक वैल्यू भी नज़र आई। कंपनीज़ को लगा कि उनके लिए इतना महंगा रियल एस्टेट उन्हें लेना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने जो लीज ऑफिसेस थे उनमें स्पेस को कम कर दिया, कुछ ने उन्हें बंद किया। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उसको गाइड कर रहे थे और हम बातें सुन रहे थे कि यही फ्यूचर का कल्चर होगा और इसी तरह से काम करेंगे। मैम ने अभी बात की हाइब्रिड कल्चर की, एक अलग बात है, लेकिन बहुत जल्दी जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज हुई तो ये सारे मिथिक थोड़े टूटने से लग रहे हैं।
देखिए क्या है कि हम सारे लोग, हम शायद बचपन में भी पढ़ते थे कि ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है। और अगर आप देखें वर्क प्लेस के हिसाब से तो 1/3 ऑफ हमारी जो लाइफ होती थी, यानी 24 घंटे के 8 घंटे 9 घंटे हम वर्क प्लेस पे गुजारते थे, जहाँ एक डिफरेंट इंटीग्रेशन होता था, सोशल इंटीग्रेशन होता था लोगों के साथ। लोग इंटरेक्शन करते थे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, बिहेवियर के एस्पेक्ट से, स्किल के एस्पेक्ट से, डिफरेंट एस्पेक्ट से। तो डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम में एडवांटेज नहीं है, ये कहना गलत होगा, बहुत एडवांटेज है। बट जैसे रोज़ आप मिठाई नहीं खा सकते, रोज़ आप पार्टी नहीं कर सकते, उसी तरह आप डेली वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, है कि नहीं है? तो वो कुछ दिनों तक अच्छा लगता है कि आप वर्क फ्रॉम होम हैं, लॉकडाउन है, क्योंकि कभी मिला नहीं इतने लंबे समय तक लोगों को वर्क फ्रॉम होम। बट वर्क फ्रॉम होम में ये है कि आप होम पे ही हो, आप होम से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तो जो सोशल कनेक्ट था वो काफ़ी धीरे धीरे मोर डिजिटल, मोर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आने लग गया। तो हर जगह लोग थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक होने लग गए, क्योंकि आप किसी से फ़ोन पे या इलेक्ट्रॉनिकली या वीडियो पे कितनी बात कर लेंगे और क्या बातें कर लेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एक मेंटल हेल्थ के लिए शायद बहुत ज़रूरी है कि लोगों को दोनों तरह का इंटरेक्शन मिले, इन पर्सन फिजिकल इंटरेक्शंस मिले, रिमोट इंटरेक्शंस मिले। तो एक इन्वायरमेंट ऐसा हो जिससे, तो आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे, एंड स्पेशली मैं एक एज ग्रुप बताता हूँ आपको, बिलो 30 ईयर्स नोबडी वांट्स टू वर्क फ्रॉम, मतलब कोई घर से काम नहीं करना चाहता। आप किसी भी शायद जैसे जैसे आप मेच्योर एज ग्रुप के साथ जाएंगे, उनकी प्रेफरेंस शायद टू बी एट होम ज़्यादा हो। और जितने जितने मिलेनियल्स एंड यंगस्टर्स की तरफ जाएंगे वो शायद 5 दिन में से 1 दिन भी घर पे नहीं करना चाहते। तो ये एक चॉइस है सबकी अलग अलग तरीके से, एंड शायद वो रिक्वायरमेंट भी है। बट आज के डेट में अगर देखें तो कंपनीज भी कह रही हैं कि भाई आप 2 दिन आ जाइए ऑफिस, 1 दिन आ जाइए, 3 दिन आ जाइए। बहुत सारी कंपनी ने किया है और बहुत सारी कंपनी ने फिजिबिलिटी भी दी है जी। तो ह्यूमन के लिए रिक्वायर्ड भी है कि वो घर से स्टेप आउट करे। घर पे माहौल बनाना पड़ता है आपको, काम का माहौल शायद होता भी है, नहीं भी होता है। हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट्स है घर पे। बट ऑफिस में एक यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट होता है। उस यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट में आप कलीग्स के साथ एक इन्वायरमेंट पे एक तरह की सस्टेनेबिलिटी, इंटरनेट हो, पावर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सॉफ्टवेयर हो, हर चीज़ की एबिलिटी के साथ आप काम करते हैं। बिल्कुल। और उसमें आप अपना बेस्ट निकालते हैं। वहाँ आपके पर्सनल एबिलिटी ऑफ फैसिलिटेशंस एंड ऑफिस ऑटोमेशंस आपको इम्पैक्ट नहीं करता है। बट जब आप वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है। ये शायद आ गया, जल्दी आ गया, नहीं तो ये 6 महीने के बाद आता। हाँ, और अभी भी किसी को पता नहीं है, हो सकता है कि जी पैंडेमिक फिर से कोई अपना रूप दिखाए, वायरस नया रूप दिखाए और वो वर्क फ्रॉम होम फिर से